बैठक लगा रहा होगा। जो लगातार 55 सालों तक सत्ता में रहा हो, पिछले 10 साल उसको सत्ता में नहीं हो, तो उसकी छटपटाहट एक अलग छटपटाहट है। वो कोई चाहेगा कि सत्ता में हम आए। ये सासाराम हार गए, औरंगाबाद हारे, आरा हारे, ये सब पवन सिंह के चलते ही लोग सब टोटल सीट गया है। आने वाले दिन में अगर बीजेपी तो पवन सिंह हार के भी हिला के रख दिए। एकदम हिला के दिए। पवन सिंह बिहार के एक बहुत बड़ा चेहरा राजनीति में, अभी एक टेलर है। अगर बीजेपी फिर से राजपूतों के खिलाफ कहीं साजिश करती है तो आने वाले दिनों में जहां पर थी वहां पर चली जाएगी। अखिलेश बीजेपी ने सेलेक्ट भी किया एक जगह से, आसनसोल से, हद तक कहना मुनासिब होगा। अब ये मुझे बताइए कि क्या पवन सिंह ने टिकट लौटाया? जब से अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी आई तब से थोड़ा इन लोगों में तानाशाह तो बढ़ा है। इससे नहीं ना करा जा सकता है। इन लोगों ने बीजेपी टिकट बांटने के समय ईगो रखती है क्या? देखिए, टिकट बांटने में जिसका जो पावर होता है, अब मोदी शाह का पावर था, अब ईगो था कि क्या था। अब तो पवन सिंह के चलते ही शाहबाद, पवन सिंह के ताकत से ही ये नहीं भुलाया जाता। पवन सिंह के ताकत से ही, पवन सिंह से प्यार करने वालों लोग ने ही पवन सिंह के लिए, चाहे पवन सिंह के प्यार में कहिए, पवन सिंह के इतना फैंग फ्लोइंग उसमें कहिए, पूरे शाहबाद को तहस नहस कर दिया। पूरा अगर शाहबाद हारा है तो पवन सिंह उसमें, जो अखिलेश जी को शायद 35 या 37 38 सीट आया है, 37 सीट आया है, जो 0 से 37 पर आया। नमस्कार, मैं राजीव कुमार। चुनाव नतीजे के बाद का ये संस्करण है। इसमें हम समझने का कोशिश करेंगे कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक्चुअल हुआ क्या है, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के राजनीति को समझने का कोशिश करेंगे। योगी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, मोदी जी हैं, कांग्रेस है, और बिहार का कुछ राजनीति का हिस्सा भी छूने का कोशिश करूंगा। हमारे साथ फिर से अजीत जी जुड़े हैं, जिनको अब तक आपने भर भर के प्यार दिया है। क्या कहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? सबसे तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले को सादर नमन है, मैं उनका स्वागत करता हूं। देखिए, सवाल ये है, सबसे पहले देर न करते हुए सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या कारण रहा होगा भैया पवन सिंह के पराजय होने का? मेन कारण क्या हो सकता है, और क्या कुछ कमी रह गया सर? देखिए, असल में बताया तो पवन सिंह पराजित नहीं हुए हैं। पवन सिंह पराजित नहीं हुए, यहाँ पर विकास पराजित हुआ है। यहाँ की जनता पराजित हुई है, डेवलपमेंट पराजित हुई है, और जनता पराजित हुई है। कैसे सर? देखिए, पवन सिंह ने जो वादे किए, उस वादे पर वो 100% खरे उतरते, लेकिन जातीय गणित को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जाति के आंकड़े पर ही सारे रणनीतिक निर्णय होते आए हैं, जिसमें बहुत सारी पहलू हैं जिनको समझने के बाद ही पता चलेगा कि पवन सिंह हारे हैं। पवन सिंह को लगभग 2,75,000 वोट आया है। बहुत बड़ी बात है एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए। निर्दलीय लड़ करके 2.25 लाख वोट लाना एक अपने आप में बड़ा बात है। ये कहना जरा सा भी संशय नहीं हुआ कि जीत के बहुत करीब थे पवन सिंह? जीत के निश्चित करीब थे। यहाँ पर कुछ पहलू जातीय देखा जाए, जिसमें बड़ा फैक्टर था मोदी जी। तो यहाँ पर ब्राह्मणों का वोट, और जो ब्राह्मण के साथ जो और उपजातियाँ आती हैं उनका वोट, वैश्यों का वोट, ये मोदी जी के नाम पर उसमें शिफ्ट हो गया। जो जुआ लोग थे, हर जाति के जुआ लोग का वोट पवन सिंह को मिला है। इसी पहलू को लेकर के अगर पवन सिंह का और उपेंद्र कुशवाहा का वोट जोड़ दिया जाए तो लगभग 6 लाख का करीब वोट होता है। इन लोगों में आपस में बंटवारा हुआ। इसके फलस्वरूप जो माले के प्रत्याशी हैं राजा राम जी, वो जीते हैं। मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ। बिल्कुल, ये चाहिए भी। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि पवन सिंह जी और कुशवाहा जी का वोट को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है? करीब 5.5 लाख। अब ये समझने वाली बात है कि क्या अगर पवन सिंह को बीजेपी से यहाँ से टिकट मिला होता तो कहानी कुछ और रहता क्या? एक तरफा रहता क्या कहानी? सोचने वाली बात ही नहीं। बीजेपी से टिकट मिलता, 5.5 लाख वोट पवन सिंह को जाता। पवन सिंह अच्छे खासे क्या ये कहना इनडायरेक्टली गलत होगा कि
पवन सिंह हो या कुशवाहा जी हो, कहीं ना कहीं एक तो पार्टी के पक्ष से चुनाव लड़े तो वो बीजेपी थे ही, लेकिन ये कितना मतलब सही या गलत होगा कि पवन सिंह भी कहीं ना कहीं बीजेपी ही थे? निश्चित निश्चित है ना ये? निश्चित बीजेपी के ही एक तरह से कैंडिडेट थे। उन्होंने 10 साल तक बीजेपी का सेवा किया था। डिग्री होता तो पवन सिंह बीजेपी में चले जाते। ये बात भी सही है ना? ये बात भी सही तो हो सकता था, हो सकता था। तो इस कहने का मतलब है कि जो लोग कुशवाहा जी को और पवन सिंह को डिफरेंट मान के वोटिंग की है, तो अगर पवन सिंह को वोटिंग वो करते तो भी पक्ष काराकाट के पक्ष में ही होता। पक्ष में ही होता। हम एक ही बात बोले कि यहाँ पर विकास आ रहा है, यहाँ की जनता हारी है। आज यहाँ की जनता पवन सिंह के हारने के बाद रो रही है, आप समझ लीजिए। अच्छा, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, तो चाणक्य जी को ये नहीं दिखाई दिया कि अगर पवन सिंह आसनसोल से नहीं लड़ना चाहते हैं और अपने क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं, तो क्या उनके मीटिंग बैठक में ऐसा क्यों नहीं उनके दिमाग में आया कि कुशवाहा जी को रिप्लेस करके पवन सिंह को टिकट दिया जाए? देखिए, उन लोगों का अपना सेटिंग का राजनीतिक मजबूरी। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, ये एक गंभीर सवाल है। देखिए, ये पार्टी की अपनी सेटिंग की मजबूरी होती है। उनको भी एक कुशवाहा जी को एनडीए में थे तो टिकट देना था, यहाँ से सांसद थे। हो सकता है भाजपा की कोई मजबूरी रही। देखने वाली बात यह है भैया कि पवन सिंह स्टार प्रचारक रहे 10-12 साल तक बीजेपी के, और पवन सिंह को बीजेपी ने सेलेक्ट भी किया एक जगह से, आसनसोल से। हद तक कहना मुनासिब होगा। अब ये मुझे बताइए कि क्या पवन सिंह ने टिकट लौटाया या बीजेपी ने स्वतः टिकट लिया था? देखिए, ये तो अंदरूनी मामला है। हमको लगता है कि बीजेपी ने टिकट देकर के वापस ले लिया है। वापस ले लिया? अगर पवन सिंह लौटाते तो चुनाव नहीं लड़ते। हाँ, ये बात। अगर लौटाते तो चुनाव नहीं लड़ते। अच्छा भैया, ये जो जातीय समीकरण है, गणित है जो वोट का काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, इसको थोड़ा सा ऑडियंस को समझाइए कि कौन से जात का वोट किधर गया, कौन से जात को वोट को और पवन सिंह को मिलना चाहिए था, और कौन सा, मतलब ये थोड़ा सा क्लियर समझा। देखिए, राजपूत जाति का लगभग 80 से 85% वोट पवन सिंह को मिला है। पवन सिंह को मिला है। और अदर जातियों में, सभी जाति की बात हम कर रहे हैं, जो जुआओं का टिकट है, चाहे वो महिला मेरी बहनें हों या जुआ भाई हों, उनका वोट हद तक पवन सिंह को मिला है। जो उसके ऊपर के लोग हैं वो पवन सिंह वो एनडीए को दिए हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा को दिए हैं। प्रियंका ब्राह्मण का वोट, मास लेवल पर ब्राह्मण का वोट, वैश्यों का वोट और ब्राह्मण की जो उपजाति है उनका वोट बीजेपी को गया है। कुशवाहा का वोट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिला है। ये आप कंफर्म एक कैसे? बड़ा फैक्टर है राजा राम जी को इतना वोट आने का। कुशवाहा का वोट 2-4-5% ही उपेंद्र कुशवाहा को मिला है। समझने वाली बात यह है भैया कि जो कुशवाहा जी को वोट कर रहे थे, उनको अच्छे से मालूम था कि कुशवाहा जी को वोट देने के बाद भी शायद नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि लड़ाई बीजेपी टू बीजेपी कहीं ना कहीं हो गया था। पवन सिंह भी यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा लोगों ने ही हराया है, मेरा जहाँ तक गणित है। हमारे पहले की वीडियो में आपने कहा था कि उनसे संतुष्ट नहीं है उनके। कुशवाहा लोगों ने ही हराया है, क्योंकि कुशवाहा का लगभग 2.25 लाख वोट है और कम से कम 1.25 लाख वोट कुशवाहा का पोल हुआ है। वो 1,05,000 से जीते हैं राजा राम कुशवाहा, और 1.25 लाख वोट कुशवाहा का राजा राम कुशवाहा को मिला है, जो उपेंद्र कुशवाहा को मिलना चाहिए। अगर वो 1.25 लाख वोट अगर लोग उपेंद्र कुशवाहा को देते तो आज उपेंद्र कुशवाहा विजयी होते। तो यहाँ पर कुशवाहा को साफ करने में कुशवाहा लोग जी हैं। तो बीजेपी की एक बहुत बड़ी कमी या गलती रही, जिसके वजह से न उपेंद्र कुशवाहा आ पाए न पवन सिंह आ पाए। बीजेपी टू बीजेपी इसलिए लड़ने की बात बोल रहा हूँ। बीजेपी टू बीजेपी लड़ने का मतलब लड़ने की बात इसलिए कर रहा हूँ दर्शकों, क्योंकि पवन सिंह 100% जीतने के बाद बीजेपी में जाते, ये बात सबको मालूम है। तो बीजेपी में जब जीतने के बाद चले ही जाते तो ये भी बीजेपी के इनडायरेक्टली कैंडिडेट हुए, और उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के नाम से लड़ ही रहे थे। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट मिल गया पार्टी के नाम से, लेकिन पवन सिंह को वोट तो पार्टी के नाम से नहीं मिला। उनको तो रियल प्रेम, पवन सिंह का जो वोट है वो अपना वोट है, अपना वोट है, कमाया हुआ। वो अपने ताकत पर 2.25 लाख वोट लाए हैं। नहीं, न उनका कोई संगठन था, ये उनका कोई इससे पहले कोई आदमी था। उन्होंने जो कमाया उनकी ये 1 महीना की कमी नहीं है। देखिए, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 1 महीने से हूँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, और
जो जीता है ना पार्टी, उनको भी अगर अकेले में वो बैठ के खुद से पूछेंगे तो यही बोलेंगे कि इस पूरे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान बहुत लोगों ने प्रचार प्रसार किया। क्या ये बात सही नहीं है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह ने सबसे ज़्यादा मेहनत किया था धूप में? इस पर कोई शक नहीं है। मेहनत क्या होता है, एक दिन भी ज्योति सिंह को बैठा हुआ नहीं देखा है। मेहनत कैसे किया जाता है, पवन सिंह ने दिखला दिया कि मेहनत क्या चीज़ होता है। कैसे पवन सिंह के प्रचार से और प्रत्याशी या किसी पार्टी को सबक लेना चाहिए कि कैसे आक्रामक प्रचार, कैसा मेहनत किया जाता है। मैं चश्मदीद हूँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र का। कभी मोथा में रहते थे पवन सिंह दोपहर को तो नासरीगंज चले जाते थे, नोखा में चले जाते थे, बारून में चले जाते थे, शाम को वहाँ जाते थे तो रात में दुर्गाडीह और धावा में आ जाते थे। फिर अगले दिन हम लोग को शेड्यूल पता करते थे, एज ए पत्रकार हम लोग चाहते थे कि अगले दिन कहाँ प्रचार हो रहा है, पता नहीं चलता था। लेकिन बैठा हुआ कभी नहीं देखा सर उनको। कभी नहीं। वो व्यक्ति 1.5 महीना से बैठा ही सोया ही नहीं है। वैसे प्रत्याशी को हार जाना, मैं वही बोल रहा हूँ, क्या बीजेपी खेमे में एक पल के लिए ये मीटिंग में नहीं हुआ कि मतलब टिकट देने वक्त की सही चुनाव करें? आप बार बार एक वीडियो में बोलते हैं, उन आदमी का नाम बोले, हाँ दीनदयाल जी क्या बोलते हैं, टिकट बांटने के ऊपर कुछ लाइन बोलते हैं आप कि बहिष्कार करना चाहिए, वो लाइन फिर से देखिए दीनदयाल जी की अब पार्टी बीजेपी नहीं रही। वो अटल जी के वसूलों पर चलने वाली, अडवाणी जी के वसूलों पर चलने वाली ये पार्टी नहीं रही। अब 80% इस पार्टी में घुसपैठ हो गया है। कांग्रेस से निकाले, घुसपैठ से क्या तात्पर्य है? कांग्रेस के निकाले हुए लोग, राजद के निकाले हुए लोग, सपा के निकाले हुए, बसपा के लोग निकाले हुए लोग, सारे लोग इस पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। बीजेपी का नुकसान यहाँ भी हुआ है। बीजेपी जो असल कार्यकर्ता था, जो संघ के कार्यकर्ता था, संघ भी इनसे नाराज चल रही है। बीजेपी से संघ भी नाराज चल रहा है। और जो असली कार्यकर्ता होते हैं, वोट पोलर होते हैं, वो संघ के व्यक्ति होते हैं। इन्होंने संघ, मोदी जी के 5 साल तो ठीक रहा, 5 साल के बाद नहीं कहना चाहिए, ये थोड़ा अलग ढंग से, जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने तब से, जब से अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी आई तब से थोड़ा इन लोगों में तानाशाह तो बढ़ा है। इससे नहीं ना करा जा सकता है। इन्होंने मोदी और शाह के मिल जाने से इन्होंने गलत फैसला लेना शुरू कर दिया। भैया आपको क्या लगता है टिकट बांटने को लेके क्या वो लोग 1 हैंडेड और 1 मैन आर्मी तरह का सोच लाते हैं क्या, कि मतलब अपने नाम से मैं जिसको टिकट दे दूंगा वो जीत जाएगा? ये क्या ये घमंड बीजेपी के खेमे में घुसा है क्या? यही घमंड थी, यही घमंड, मोदी और शाह की यही घमंड आज पूरे देश से 400 पार से सीधा 240 पे ला दिया, 240 पर ला दिया। और आने वाले समय में अगर ये लोग नहीं सुधरे तो 0 पर भी भाजपा को आने में समय नहीं लगेगा। इन लोगों की तानाशाही ही सबसे अधिक, इसमें इन लोगों ने बहुत नेताओं को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। आसनसोल से पवन सिंह नहीं लड़े, उसी वक्त क्या उनके बैठक में ऐसा विचारधारा नहीं आना चाहिए था? ऐसे विचार के लोग नहीं थे क्या कि पवन सिंह के पावर को और पवन सिंह के हैसियत को और पवन सिंह के बुलंदी को और फैन फ्लोइंग को जानते थे? तो क्या काराकाट से सम्मान नहीं मिलना चाहिए था उनको? काराकाट से पवन सिंह को चुनना चाहिए था या नहीं? एकदम मिलना चाहिए था। पवन सिंह के चलते ही शाहबाद, पवन सिंह के ताकत से ही, ये नहीं भुलाया जाता, पवन सिंह के ताकत से ही, पवन सिंह से प्यार करने वालों लोग ने ही पवन सिंह के लिए, चाहे पवन सिंह के प्यार में कहिए, पवन सिंह के इतना फैंग फ्लोइंग उसमें कहिए, पूरे शाहबाद को तहस नहस कर दिया। पूरा अगर शाहबाद हारा है तो पवन सिंह उसमें जरूर कहीं ना कहीं से वो थे। एक ऐसा शख्सियत पवन सिंह जिन्होंने बीजेपी को इतना साल दिया और इतना प्रचार प्रसार किया, और जहां भी पवन सिंह जाते थे भीड़ लगती थी और उनका इम्पैक्ट पड़ता था और चुनाव के नतीजे बदलते थे। तो कहीं ना कहीं क्या पवन सिंह के प्रशंसक कहीं किसी कोने में बैठ के ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी ने पवन सिंह के साथ नाइंसाफ़ी कर दी? ये तो निश्चित है, बीजेपी ने पवन सिंह के साथ नाइंसाफ़ी किया ही है। यही नहीं, पूरे देश में, नहीं कहना चाहिए, पूरे देश में अगर कहीं ना कहीं बीजेपी हारी है तो सबसे बड़ा है राजपूत फैक्टर। राजपूत फैक्टर? राजपूत फैक्टर
देखिए, आप पवन सिंह से राजपूत फैक्टर की ओर जा रहे हैं और हमारा जो ये मुद्दा है काराकाट से गुजरते हुए शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर पे जा रहा है और आप ये बोल रहे हैं कि राजपूत फैक्टर है। ये जरा सुनने वाले को अजीब लगेगा, विस्तार से समझाइए जरा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश से बीजेपी जो डाउन हुई है, जो 400 पार का नारा हुआ है, 250 पार भी नहीं हुआ, इसमें सबसे बड़ा पूरे देश में राजपूत फैक्टर है, राजपूतों का अपमान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले चलिए हम चलते हैं राजस्थान से। ठीक है। राजस्थान में इन लोगों ने जैसे भी हो, सुखदेव सिंह गोगामड़ी का हत्या हुआ, अच्छा, सुखदेव सिंह गोगामड़ी जो करनी सेना के अध्यक्ष थे। इसके बाद उस विषय में जो वहाँ की सरकारें थीं, जो केंद्र की सरकारें विशेष कुछ नहीं कर पाई। वही सुखदेव जी ना जिनको गोली मार कर हत्या हुई थी। उनके हत्या से लेकर राजपूतों में नाराजगी थी। इसके बाद वसुंधरा राजे जी को वहां से मुख्यमंत्री से हटा दिया गया। अच्छा। कहीं ना कहीं ये भी राजपूतों की नाराजगी हो गई। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को डिमोशन कर दिया गया। ये भी कहीं ना कहीं राजपूतों की नाराजगी थी। इसके बाद पवन सिंह के साथ बीजेपी ने क्या किया, ये भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी। इसके बाद आप आइए, उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह को लोगों ने टिकट नहीं दिया। धनंजय सिंह जी। और आपको एक अंदर की बात बता दूं, हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, मेरी जहां तक जानकारी है, आपके जो लोग आपके साथ उठते बैठते हैं, मोदी शाह की जोड़ी की ये भी नियत थी कि योगी आदित्यनाथ को डिमोशन किया जाए, क्या बात कर रहे हैं, एकदम मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। एकदम नया लाइन बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश थी इनकी। ये क्या बोल रहे हैं, ऑडियंस में हड़कंप मच जाएगा इस लाइन से। जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जी जेल से आने के बाद साफ शब्दों में स्टेज से कहे थे, वो उन्होंने बोला था कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले बीजेपी जोगी को हटाएगी। जोगी को हटाने का इन लोगों का मकसद था। क्या कारण हो सकता है ऐसा? अमित शाह को प्रधानमंत्री बनने और मोदी जी को अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की महत्वाकांक्षा ने बीजेपी को यहाँ पर हाशिए पर खड़ा कर दिया है। देखिए, ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, कितना गंभीर बात बोल रहे हैं। यही सच्चाई है। इसलिए पूरे देश के राजपूत समाज, राजपूत देखिए हमेशा से लड़ने वाला होता है। राजपूत को क्या चाहिए? केवल मान सम्मान। राजपूत को धन नहीं चाहिए। पूरे देश में अभी भी 60% जो जमीन है उस पर राजपूतों का कब्जा है आज भी। और राज लोग चलाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजपूतों का अपमान बीजेपी को ले बैठा। अच्छा, एक एकदम टिपिकल सवाल है, एकदम एक लाइन में उत्तर दीजिएगा। क्या बीजेपी टिकट बांटने के समय ईगो रखती है क्या? देखिए, टिकट बांटने में जिसका जो पावर होता है, अब मोदी शाह का पावर था, अब ईगो था कि क्या था। अब तो देखिए, मात्र तीन लोगों ने 3 स्टेट को खा गया। पवन सिंह बिहार में 10 से 12 सीट डैमेज कर दिए, 10 सीट बीजेपी का। यहाँ पर चलिए, रविंदर सिंह भाटी 14। पवन सिंह इतना बड़ा शख्सियत पावर है कि 10 से 12 सीट को डैमेज कर दिए। तो ये एनालिसिस बीजेपी खेमे में नहीं हुआ टिकट बांटने से? सब था अपना, उनको तो था कि राजपूतों को किसी तरह डेमोरलाइज किया जाए, राजपूतों को नीचा दिखाया जाए। मोदी शाह यही नीति 400 से 240 कर दिया। यही नीति है राजपूतों को। जो ये लोग तो चाहते थे कि अगर जोगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, अच्छा काम किए हैं, उनका हनक है, जो भी है उनका पब्लिक में डिमांड है, आने वाले दिन में प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार होंगे। इसलिए वो चाहते थे कि इनको हटा दिया जाए। कहीं ना कहीं ये बात का भनक राजपूतों को लग गया। तो क्या आप इशारा कर रहे हैं कि ये मोदी जी का योगी जी का स्ट्रेटेजी था क्या? ये रणनीति था क्या कि अखिलेश जी को उतना ज्यादा सीट का बढ़ोतरी हो गया? योगी जी का स्ट्रेटेजी नहीं था। योगी जी के चाहने वालों की स्ट्रेटेजी थी। जो योगी जी को चाहते हैं, उनका नियत परिवर्तन। आज के देश में, आज के परिवेश में मोदी जी है ही हैं। मोदी जी के बाद अगर कोई देश में पॉपुलर नेता है तो योगी आदित्यनाथ है। कोई संशय नहीं। कोई संशय नहीं है।
और उनके देखिए वो तो जाति के हैं नहीं, वो तो संत हैं, लेकिन इन लोगों ने उनको जाति से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। उनको जाति से जोड़कर देखना लोग शुरू कर दिया। इसी परिवेश में सारे देश के राजपूत कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज थे। अभी देखिए हम आपको बता रहे हैं, अभी एक टेलर है, अगर बीजेपी फिर से राजपूतों के खिलाफ कहीं साजिश करती है तो आने वाले दिनों में जहां पर थी वहां पर चली जाएगी। अखिलेश जी का परफॉर्मेंस पूरे हिंदुस्तान को विचलित कर दिया, पूरे विश्व को विचलित कर दिया। कहाँ थे और कहाँ चले गए। 80 में 37 में। देखिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैक्टर राम मंदिर भी था। मुस्लिम समाज का वोट, तो वो राम मंदिर फैक्ट्री था तो सर अयोध्या से भी चले गए। इसलिए मुस्लिमों, सबसे पहले तो मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, कोई संशय नहीं। मुस्लिमों ने बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कर, दूसरे बात बीजेपी का बहिष्कार कर दिया इस बार मुस्लिमों ने। बहिष्कार कर दिया, जबकि सबसे अधिक मोदी राज में लाभ कोई लिया है तो मुस्लिम लिया है। दूसरा बात, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश करना भी बीजेपी को भारी पड़ गया और राजपूतों का एक बड़ा हिस्सा माननीय अखिलेश जी के साथ चला गया। ये पूरा सत्य है। 110% सत्य है, हम बता रहे हैं आपको। ये मेरी एनालिसिस है, मेरी गोपनीय खबर है। यहाँ भी राजपूतों की नाराजगी पवन सिंह को देख और जातियों के खिलाफ थी। देखिए यहाँ पर बक्सर हार गए, यहाँ पर चलिए सासाराम हार गए, औरंगाबाद हारे, आरा हारे। ये सब पवन सिंह के चलते ही लोग सब टोटल सीट गया है। आने वाले दिन में अगर बीजेपी, तो पवन सिंह हार के भी हिला के रख दिए, एकदम हिला के दिए। पवन सिंह बिहार के एक बहुत बड़ा चेहरा, राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा उतर कर सामने आए हैं। पवन सिंह को हम सलाह तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पवन सिंह को चाहिए। इस बात में आपको कितना गुंजाइश लगता है कि आने वाले दिनों में पवन सिंह अपना पार्टी बना के लड़ जाए? उनको देखिए, हम तो यही सलाह देंगे, हम छोटी मुंह बड़ी बात होता है, लेकिन पवन सिंह को चुनाव हारने से कुछ नहीं होता है। हम यही कहेंगे कि उनको राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए, है ना। अगर पवन सिंह राजनीति में सक्रिय रहते हैं तो बिहार के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, बिहार की राजनीति को जरा समझिए और समझाइए कि नीतीश चाचा तो लगता है कि चांदी के चम्मच ले रहते हैं, उनको लॉस काहे नहीं होता है जी? कौन सा नसीब साथ देता है, कौन सा लकी नंबर है, उनको नुकसान नहीं होता है? हमेशा पलड़ा भारी, पलटने के बाद भी पलड़ा भारी, इस बार जीतने के बाद पलड़ा भारी। देखिए कोई व्यक्ति होता है जो ऊपर से गॉड गिफ्ट लेकर आता है, तो नीतीश जी शायद उन्हीं लोगों में। सत्ता सुख उनके नाम पर रजिस्टर हो चुका है क्या? राजयोग है उनके हाथ में, राजयोग कहिए। अभी तो उनका चेहरा, गाल, मुंह सब फूला हुआ होगा, एकदम भारी हो रहे होंगे एकदम। अभी वर्चस्व है बीजेपी खेमा में तो हल्का मचले, सबका निगाह है नीतीश जी। अरे कॉलेज से चाबी लेकर सुते हुए हैं। चाबी लेकर सुते हुए? चाबी लेकर सुते हुए हैं। किस चीज का? सत्ता का चाबी। अगर नीतीश जी चाह दे, आज भी बीजेपी का सरकार। आरजेडी का बयान और नीतीश जी के प्रति जैसा रहता था 1 महीने पहले, नहीं, बहुत मुलायम उनके भाषण आ रहा है आरजेडी की तरफ से। जानते हैं क्या क्या लाइन आ रहा है कि हम तो नीतीश जी के कभी समर्थन किया ही नहीं, हम तो नीतीश जी को कभी नकारा ही नहीं। ये क्या लग रहा है, तेल लगाया जा रहा है क्या नीतीश जी? देखिए ये राजनीतिक स्टंट है, और राजनीति में कब क्या होना भी चाहिए, कोई बड़ा बात नहीं। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। राजनीति में नहीं कोई अस्थाई दुश्मन होता है, नहीं कोई अस्थाई हित होता है। एक चीज छूट गया है। क्या? सबसे बड़ा चीज जो विपक्ष सभी लोग, ईवीएम। मुन्नी की तरह ईवीएम बदनाम नहीं हुई, इसके लिए अब क्या कहा जाए बताइए। तब क्या कहेगा विपक्ष? आज इस बार 240 तक चले गए तो विपक्ष का तो झूठा का रोना था। ईवीएम कहीं हैक होता है, लेकिन ईवीएम के विषय में अभी तक कोई नहीं बोला। तो अब नहीं रोएगा विपक्ष? अब आगे से रोएगा कि नहीं ईवीएम को लेकर? अब रोएगा तो बात नहीं, लेकिन उनको नाकामी है उनकी। तो रोएगा तो लोग, पब्लिक लोग याद दिलाएगा 240 और हाँ। उस दिन क्यों नहीं रोए थे? हाँ। अभी ईवीएम के विषय में कोई कुछ कहा? हाँ, नहीं। चलिए कम से कम ईवीएम बदनाम होने से बच गई। हाँ, ईवीएम बदनाम। इससे बड़ा क्या हो सकता है? चलिए।